नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपीजीके से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, आपके एचपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी एंड आपके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द फेयर कॉल्ड डूंगरी हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। जो डूंगरी फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से एरिया में मनाया जाता है? वो रहेगा आपका कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो आपका डूंगरी फेस्टिवल है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट बेगार प्रथा इन शिमला। किसने जो मूवमेंट थी वो शुरू करी थी बेगार प्रथा के अगेंस्ट शिमला में? देखिए वो थे आपके सैमुअल स्टोक्स। सैमुअल स्टोक्स ने एक मूवमेंट थी जो कि शुरू करी थी, जो बेगार प्रथा थी उसके अगेंस्ट। शिमला में उन्होंने ये शुरू करा था। साथ साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक करते रहो एंड कमेंट्स में आपको ये ज़रूर से बताना है कि आज के टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। आज की वीडियो में आपके 25 एमसीक्यू रहेंगे जीके से रिलेटेड, तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी समन स्कीम प्रोवाइडेड मंथली पेंशन फॉर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है, एक योजना, एक स्कीम शुरू करी है, लोकतंत्र प्रहरी समन स्कीम, जो कि मंथली पेंशन देती है किन लोगों को? देखो वो दी जाती है आपकी उन लोगों को जिनको जेल में डाला गया था 1975 की इमरजेंसी में। आपको मालूम है इमरजेंसी जो थी वो लगाई गई थी भारत में, तो उस टाइम पे जो लोग थे जिनको जेल में डाल दिया गया था उनके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लोकतंत्र प्रहरी समन स्कीम जो है वो शुरू करी है, जिसमें जो मंथली पेंशन है वो उनको दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर से बतानी है, कितनी पेंशन उनको दी जाएगी? हाउ मच पेंशन, कितने जो पैसे हैं वो इसमें प्रावधान रखा गया है, जो कि स्कीम में आपका जो पैसा है वो दिया जाएगा हर महीने एज अ मंथली पेंशन। ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। आगे आते हैं, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस एज छोटी काशी। तो देखो छोटी काशी से जो फेमस है वो आपकी कौन सी है? वो है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी जो है वो उसको छोटी काशी के नाम से भी वो काफ़ी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में। क्लियर है? देखो मंडी की बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपकी लेक्स भी कुछ देखने को मिलती हैं आपको, जो कि मंडी की हैं, जैसे कि आपकी रिवाल्सर है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। देन आपकी पराशर लेक है, पराशर लेक भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है। क्लियर है? एंड इसके अलावा आपको ये भी कमेंट्स में बताना है कि धर्मशाला का अदर नेम क्या है? अदर नेम ऑफ धर्मशाला। जैसे आपका मंडी जो है वो फेमस है छोटी काशी से, वैसे धर्मशाला जो है वो भी फेमस है किसी और नाम से, वो आपको बताना है। क्लियर है? आगे आते हैं, विच इज़ द लास्ट वैली ऑफ स्पीति। लास्ट वैली जो स्पीति घाटी की वो कौन सी है? देखो वो आपकी रहेगी लोसर। लोसर जो है वो आपकी लास्ट वैली है स्पीति की। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया मंडी के बारे में, छोटी काशी, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है आपका कि जो मंडी है उसके फाउंडर कौन थे? मतलब मंडी जो टाउन है उसको फाउंड किसने करा था, फाउंडर कौन थे उसके? फाउंडर की बात करें तो वो हैं अजमेर सेन। अजमेर सेन जो हैं वो उसके फाउंडर हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के, मंडी रियासत के, जिन्होंने अजमेर सेन ने फाउंड करा था मंडी रियासत को। क्लियर है? ये पीछे छूट गया था तो इसको आप ज़रूर से नोट डाउन करते चलो। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हो तो नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। भले ही आप एचपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके एलाइड के लिए, एनटी के लिए, तो ये जो नोट्स रहेंगे ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आप ज़रूर से नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलो। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, दांदरस इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। जो आपका दांदरस है वो फेमस डांस है किस डिस्ट्रिक्ट का? वो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का। चंबा डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है दांदरस। क्लियर है? देखो चंबा की बात हो रही है तो चंबा का एक क्वेश्चन और भी बनता है कि 84 मंदिरों की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है? वो भी कहा जाता है आपका चंबा में जो आपका भरमौर है उसको, एक्चुअल में जो भरमौर है वो है 84 मंदिरों का समूह भरमौर, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपका फॉल इन करता है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है चंबा का। चंबा को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में आपके। देखो, चंबा का अदर नेम है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। सो हनी एंड मिल्क की जो घाटी है वो भी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट चंबा को। और के क्वेश्चन बन सकते हैं, चंबा का रुमाल। देखो कितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चंबा का रुमाल जो है वो भी काफ़ी फेमस है। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन काफ़ी आपके बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। क्लियर? आगे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हु इज एट प्रेजेंट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन है? सो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के करंटली। क्लियर है? ये आपको जो है एजुकेशन मिनिस्टर का जो है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट है, सिनारियो है, तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, HPG के क्वेश्चन तो रहेंगे वीडियोस में, बट आपके कुछ आपके करंट अफेयर्स एंड नेशनल जीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम NSS। आप सभी में अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में NCC एंड NSS ज्वाइन किया होगा। सो NSS जो है आपकी नेशनल सर्विस स्कीम, उसका एक मोटो है, वो क्या है? देखो, अगर आप सभी को याद होगा तो उसका जो मोटो है वो है नॉट मी बट यू। सो नॉट मी बट यू जो है वो मोटो है नेशनल सर्विस स्कीम, दैट इज NSS का। क्लियर है? अच्छा, इसकी फाउंडेशन डेट भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। फाउंडेशन डेट, अगर हम बात करें फाउंडेशन डेट की, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 दिसंबर 1969 को। 24 दिसंबर 1969 को नेशनल सर्विस स्कीम की फाउंडेशन हुई थी, जिसका मोटो है नॉट मी बट यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भाई दो ना पाई दो मूवमेंट वॉज एक्सटेंशन ऑफ विच नेशनल मूवमेंट। सो जो आपकी भाई दो ना पाई दो जो मूवमेंट थी वो एक्सटेंशन थी किस नेशनल मूवमेंट का? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की एक्सटेंशन थी आपकी भाई दो ना पाई दो मूवमेंट। क्लियर है? आगे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंडियन नेशनल मोटो जो है सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। सो देखो, जो आपका सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल मोटो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो वो है आपका मुंडका उपनिषद। जो मुंडका उपनिषद है उसमें से हमारा जो मोटो है नेशनल मोटो, दैट इज सत्यमेव जयते, जो कि लिया गया है उस उपनिषद से। क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हु एड्रेस बाबा कांशीराम एज पहाड़ा दा बुलबुल। सो किसने बाबा जो कांशीराम थे उनको पहाड़ा दा बुलबुल कह के संबोधित करा था? सो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कांशीराम जी को पहाड़ा दा बुलबुल कह के पुकारा था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको एक उपाधि दी थी, वो क्या थी? वो थी पहाड़ी गांधी की। ये भी आपको याद रखना है। पहाड़ी गांधी की जो उपाधि थी वो दी थी बाबा कांशीराम जी को जवाहरलाल नेहरू में। क्लियर है? एंड यहाँ पे देखो, सरोजिनी नायडू से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी भारत की। क्लियर है? फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया जो की थी आपकी सरोजिनी नायडू। अच्छा, एक चीज़ और आपको कमेंट्स में बतानी है, क्वेश्चन काफ़ी पूछूंगा मैं आपसे, आपका भी मुझे चेक करना है कितना नॉलेज इंक्रीज हुआ है हमारी वीडियोस देख के। देखो, सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी भारत की, बट किस स्टेट की, किस राज्य की वो फर्स्ट गवर्नर बनी थी इंडिया की फीमेल गवर्नर, ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। चलें अगले क्वेश्चन पे। सो देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, लीपा असरंग सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपकी जो लीपा असरंग सेंचुरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? सो वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। लीपा असरंग सेंचुरी जो है वो आपकी सिचुएटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? देखो, किन्नौर से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहाँ पे एक रिवर का क्वेश्चन बनता है, काफ़ी फेमस है, नाको।
लेक, सॉरी रिवर नहीं है वो, आपकी लेक है। लेक है आपकी यहाँ पे लेक नाको, जो कि आपकी किन्नौर में आती है। जैसे वैलीज़ के क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, जैसे संगला वैली है आपकी, संगला वैली है जो कि आपकी किन्नौर में आती है। देन आपकी हैंगरंग वैली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेक नाको जो है किन्नौर में है, संगला वैली आपकी किन्नौर में है, हैंगरंग वैली आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फॉलो इन करती है। तो ये काफ़ी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके किन्नौर से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन है, वेयर वर कांगड़ा एंड हिल्स एरिया ऑफ पंजाब मर्ज इन हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका कांगड़ा है एंड जो पंजाब हिल्स का जो पार्ट था वो हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज किया गया था? सो देखो, वो किया गया था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब का जो हिल्स पार्ट था वो हिमाचल प्रदेश में उसको मर्ज कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कंबाइन था पहले, है ना। फिर क्या हुआ, सितंबर 1972 को इसका ट्राइफिकेशन कर दिया गया कांगड़ा का, जिसका एक डिस्ट्रिक्ट बना आपका ऊना एंड दूसरा बना हमीरपुर। सो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ट्राइफिकेशन हुआ था सितंबर 1972 को, जिसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट बने थे ऊना एंड हमीरपुर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज टूरिज्म कॉर्पोरेशन एस्टेब्लाइज इन हिमाचल प्रदेश। जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन है उसकी स्थापना कब की गई थी हिमाचल प्रदेश में? सो वो हुई थी आपकी 1972 ईस्वी में। 1972 में टूरिज्म कॉर्पोरेशन की एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी हिमाचल प्रदेश में। देखो ईयर जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको ये साथ साथ में याद ही करने रहेंगे, या नोट्स में आप नोट डाउन जरूर से करो। नेक्स्ट है, द फेमस गोट ब्रीडिंग सेंटर ताल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सो फेमस आपका एक गोट ब्रीडिंग सेंटर है ताल, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ताल जो है वो आपका आता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आपका जो ताल है, जहाँ पे एक फेमस गोट ब्रीडिंग सेंटर है, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। क्लियर है? इसके साथ साथ हम ब्रीडिंग फार्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक आता है आपका हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म। हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो भी आपका है हिमाचल प्रदेश में। अब ये भी आपको कमेंट्स में बताना है। देखो सभी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि हॉर्स एंड ब्रीडिंग फार्म जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी लोकेशन पे है। क्लियर है? आगे आते हैं। विच ऑफ द माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। देखो एक तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे पुरानी है सिर्फ भारत में, वर्ल्ड का नहीं पूछा गया है। अगर हम भारत की देखें तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो मानी जाती है अरावली। अरावली माउंटेन रेंज जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। क्लियर है? हिमालयस का अगर हम देखें सो वो वर्ल्ड की यंगेस्ट है, ना कि भारत की, वर्ल्ड्स यंगेस्ट रेंज जो है वो आपकी हिमालयाज है। एंड आपको मालूम है हिमालयाज में ही सबसे ऊंची चोटी जो है पूरे विश्व की, माउंट एवरेस्ट, वो फॉल इन करती है। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका हिमालयाज में आता है। ठीक है? सबसे यंगेस्ट है एक तो, एंड सबसे हाईएस्ट भी है आपकी हिमालयाज। लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो वो है आपकी एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि सबसे ऊंची की बात करें वो आपकी हिमालयाज है, एंड सबसे यंगेस्ट जो है वो भी हिमालयाज ही हैं आपके। नेक्स्ट पे आते हैं। हु इज एट प्रेजेंट द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो करंटली राज्यसभा मेंबर कौन है हिमाचल प्रदेश से एज पर द ऑप्शन? सो देखो इसका राइट आंसर रहेगा हर्ष महाजन। हर्ष महाजन जो हैं वो राज्यसभा मेंबर हैं हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। लोकसभा की बात करें एंड राज्यसभा की, सो कितने कितने मेंबर्स हैं एचपी के, हिमाचल प्रदेश के? लोकसभा की हमारी 4 सीट्स हैं, राज्यसभा की 3 हैं। 4 कौन कौन सी हैं? दैट इज़ कांगड़ा, ये ज़रूर से आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमीरपुर, आपकी मंडी, एंड द 4th वन इज़ शिमला। ये हैं आपकी 4 लोकसभा सीट्स। अच्छा, अब 3 राज्यसभा की जो पूछी गई हैं उसमें से एक तो यहाँ पे डिस्कस हो गई हर्ष महाजन है।
बाकी 2 कौन हैं इसके अलावा, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। दैट इज, एक हैं सिकंदर कुमार, सिकंदर कुमार जो हैं वो हैं एक तो, एंड द थर्ड वन इज इंदु गोस्वामी, इंदु गोस्वामी। क्लियर है? इंदु गोस्वामी जो हैं, सिकंदर कुमार एंड हर्ष महाजन 3 राज्यसभा मेंबर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, एंड लोकसभा की 4 सीट्स हैं शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर एंड मंडी से। क्लियर? आगे चलते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक कुल्लूत देश की कहानी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने किताब लिखी है आपकी कुल्लूत देश की कहानी? सो इसके जो राइटर हैं वो आपके हैं लालचंद परथी। लालचंद परथी जो हैं वो हैं बुक के राइटर कुल्लूत देश की कहानी के। क्लियर है? आगे आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन। देखो, भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो वो लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। देखो, किन्नौर का कितना डिस्कस कर लिया हमने। पहले हमने लेक्स डिस्कवर करा, फिर वैलीज़ के बारे में देखा, एंड अब वहाँ पे भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लोकेटेड है। तो यहाँ से आप नोट्स को थोड़ा सिस्टमेटिक बनाओ, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाओ। ठीक है, आगे आते हैं। अगेन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु रोट द बुक लज्जो? तो लज्जो जो है वो किताब है, उसके राइटर कौन है? तो वो हैं आपके शांता कुमार। शांता कुमार जी ने बुक लिखी है लज्जो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बड़ा कंडा पीक इज लोकेटेड? सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बड़ा कंडा पीक जो है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के? सो ये लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपका बड़ा कंडा पीक जो है वो आपकी लोकेटेड है। क्लियर? आगा क्वेश्चन देखते हैं अगला। विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? देखो, ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेकेंड हाइएस्ट पीक की बात करें, काफ़ी आपके व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि K2 कहाँ है। हमने तो ये पढ़ा है, फर्स्ट जो है माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड इज K2। देखो, इसका राइट आंसर रहेगा गॉडविन ऑस्टिन। K2 ही है ये। K2 का अनदर नेम है गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि सेकंड हाईएस्ट पूछा गया है तो हमने तो बचपन से K2 ही पढ़ा है, K2 ही होगा, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भी उसी ने पर्वत का नाम है, दैट इज K2। क्लियर है? सो अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा K2 ऑप्शन में ना हो एंड गॉडविन ऑस्टिन हो तो गॉडविन ऑस्टिन ही आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद इंडियन यूनियन इन हिमाचल प्रदेश? सो पहला राज्य या फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो कि मर्ज हुई थी इंडियन यूनियन में हिमाचल प्रदेश से? वो थी आपकी ठियोग। ठियोग जो थी वो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट थी जो कि मर्ज हुई थी इंडियन यूनियन में हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? सो आपका जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के? सो देखो, वो लोकेटेड है आपका बिमोल में। क्लियर है? एंड ये आपका आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका लोकेटेड है बिमोल, शिमला में। क्लियर? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, एंड आप वेले भी हो जाओगे आप। देखो, वेयर इज मनु रंगशाला सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो जो मनु रंगशाला है वो हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वो है आपकी मनाली में। मनाली में जो है वो सिचुएटेड है आपकी मनु रंगशाला। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके 25 MCQs। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप HPPSC के एग्ज़ाम्स देखो, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्ज़ाम देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका 15 जून को आपका जो HP पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी, उसमें जो GK का सेक्शन है वो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप HP पुलिस वाला कोई कैंडिडेट वीडियोस को देख रहा है तो ज़रूर से इन वीडियोस को देखो। GK का सेक्शन आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। एंड JOA वालों के लिए जो मैं वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ उनको ज़रूर से देखो। आपका जो एग्ज़ाम है 22 जून को कंडक्ट होने वाला है HPPSC के द्वारा, एंड नायब तहसीलदार की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन वीडियोज़ को ज़रूर से देखो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, वीडियो को लाइक करो,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब करके जाओ यार। सब्सक्राइब आप करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप वीडियोज़ को देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत बुरा लगता है यार दिल से, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।